बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 28 जुलाई और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखते हैं, वो इखलाकी और समाजी इन्हतात जो हर गुजरते दिन के साथ नीचे जा रहा है। हम एक दिन सोचते हैं कि आज से ज़्यादा गिरी हुई हरकत कल नहीं हो सकेगी, लेकिन फिर अगला आने वाला कल हमें ये बताता है कि नहीं, हमारी गहराइयों की कोई गहराई नहीं है, हम इससे भी गहराई पर जाकर बेशर्मी की हरकतें कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक सोशल मीडिया में काम करने वाली बच्ची अरूसा कोमल, गालिबन आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है, बहुत छोटी हैं, सोशल मीडिया में काम करती हैं जैसे कि तमाम दूसरे बच्चे सोशल मीडिया पर काम करते हैं। फेसबुक से शायद इनका कनेक्शन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उनको अब उठा लिया गया है, अगवा कर लिया गया है। जाहिर है इसके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का वो ऑपरेशन है जिसमें वो हर गुजरते दिन के साथ सोशल मीडिया के लोगों को उठा रहे हैं। 40 अरब रुपया फायरवॉल पर लगाया। आप सबको याद होगा कि 40 अरब रुपया, 20 अरब पहले, 20 अरब दोबारा मांगा गया सोशल मीडिया फायरवॉल इंस्टॉल करने के लिए, और हमें बताया गया कि इससे तमाम यूट्यूबर्स जो यूट्यूब के ऊपर अपने वीलॉग्स करते हैं या अपना मैसेज पाकिस्तान के अंदर भिजवाते हैं, आपको पता है कि उसमें जो प्रोमिनेंट नाम हैं वो 6, 7, 8 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है, उनको रोकने के लिए किया गया है। ट्विटर को तो वैसे ही बैन कर दिया गया, तो वहाँ पर तो फायरवॉल को ख़त्म कर दिया गया। तो जो ओवरऑल बयानिया था जिसको रोकना था, उसमें एक ट्विटर था और एक यूट्यूब था। तो ट्विटर को तो बैन कर दिया गया, तो 40 अरब उसके लिए तो है नहीं क्योंकि वो तो स्ट्रेट अवे बैन कर दिया गया। अब 40 अरब रुपया लगाया गया इन 7-8 लोगों को बयानिए से रोकने के लिए। पीछे से उनके घर वालों को भी तंग किया गया, जैसे मेरे भाई को अगवा किया गया है। तमाम काम करने के बाद अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नहीं, इससे भी काम नहीं चलता। हमने व्हाट्सएप को भी स्लो करके देख लिया, हमने इंस्टाग्राम को भी स्लो करके देख लिया, हमने फेसबुक को भी स्लो करके देख लिया, हमने ट्विटर को बंद करके देख लिया, हमने यूट्यूब को स्लो करके देख लिया। आप सब मुझे बार बार पाकिस्तान से बता रहे हैं, बार बार मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है कि चंद लोगों के, जी हाँ चंद लोगों के, 4 से 5 लोगों के, कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ बाहर, अंदर से जिनका पता चला वो उनमें असद तूर हैं जिनके वीलॉग के बारे में पता चला कि उसको स्लो किया गया है। बाहर से आपको पता है जो 5-6 लोग बाहर से बैठ के कर रहे हैं, उनके वीलॉग्स को जब लोग क्लिक करते हैं तो वो लोडिंग का साइन आता रहता है कि अभी लोड हो रहा है, मेन वो वीलॉग्स चलते नहीं हैं। बाकी लोगों के वीलॉग्स चल रहे हैं, अभी वो निशाने पे नहीं होंगे। सो जो पाकिस्तान से लोग हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि कौन कौन निशाने पे। एक आध दिन में हम आपको उस पर मुकम्मल रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन कहने की बात यह है कि 40 अरब ये 5-6-7 लोगों के ऊपर तो आपने लगा दिए कि उनका मैसेज ना पहुंच सके, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जैसे आपको कहा ये सारा कुछ भी कर लिया, उसके बावजूद आपको जब ये लगा कि नैरेटिव आपसे नहीं रुक रहा, क्योंकि नैरेटिव वो है जो आवाम जानना चाहती है, जो आवाम को पता है ये सच है, और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आपका डिकोड किया जाता है। हर वो काम जो आप करते हैं और लफाफों से करवाते हैं उसे बर वक्त जवाब मिलता है इन तमाम फोरम से आवाम को, क्योंकि ये 1980 नहीं है, ये 1970 नहीं है, ये 1956 और 58 नहीं है, ये 1965 की जनवरी नहीं है जब मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार वतन बनाया गया था और उनसे इलेक्शन छीना गया था। ये 1970 का इलेक्शन नहीं है जो कुछ उसमें किया गया था, ये 1971 का ऑपरेशन सर्च लाइट और उसके बाद के सारे वाकयात नहीं है कि किसी को कोई हकीकत पता नहीं थी कि क्या चल रहा है। ये सब कुछ अब आवाम के सामने है, और जाहिर है सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ी ताकत है जो आवाम के सामने सारी चीज़ें रखती है। अब हम इस हद तक आ गए कि सब कुछ करने के बावजूद जब हमसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, तो इस बच्ची अरूसा कोमल जो बेटी है, वैसे ही बेटी है जैसे जाहिर है हमारे आर्मी चीफ साहब के बच्चे होंगे, जैसे हमारे DGISI साहब के बच्चे होंगे, दूसरे लोगों के बच्चे होंगे, ऐसे ही बिल्कुल ये एक बच्ची है किसी की, इसको उठा लिया गया है। मैं रिक्वेस्ट सिर्फ यही करूँगा कि अगर इसने कोई जुर्म किया आपके ख्याल में तो अब जाहिर है आवाज़ उठाना, आपके ख़िलाफ़ क्रिटिसाइज़ कर देना, आपकी बात से इख्तलाफ कर देना भी जुर्म है पाकिस्तान में। अगर ये जुर्म है तो फिर भी FIR दर्ज कर लें, केस में
ले जाएं, अदालतें भी आप ही की हैं, सज़ा लंबी दिलवा लें, लेकिन गायब मत करें। बच्चियां गायब नहीं की जाती, बेटियां गायब नहीं की जाती, बेटियां साझी होती हैं। खुदारा इस तरफ ना चलें। ये वो जगह है जो शायद हमारे माशरे की एक छोटी मोटी लाइन, वैसे तो तमाम लाइनें पहले ही अबूर हो गई, लेकिन कोई छोटा मोटा अगर भरम एक दूसरे का रह गया है तो मैं आपसे दस्त बदस्त गुजारिश करूंगा कि बेटियों की तरफ ना आए। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपने इस काम से भी बाज नहीं आना तो ठीक है, ये भी सही, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस तरफ ना आया जाए तो ये बेहतर है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, वो इसी से रिलेटेड है। एक तरफ आपको बताया जाता है, मीन आज ही शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि कमेटी बना दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के कामों को, उनके ऐसे कारनामों को वो इन्वेस्टिगेट करेगी जो मुल्क दुश्मन है, जो बगावत पर जिनका इन्हिसार है, जिनकी बाहर के मुल्कों से पजीराई हो रही है या उनको सपोर्ट मिल रही है। इस तरह का सारा झूठा नैरेटिव बनाकर एक 5 रुकनी गालिबन कमेटी बनाई गई है, जिसको हेड करेंगे FIA के कुछ अफसरान होंगे, IG जो इस्लामाबाद है वो उसे हेड करेंगे, और ये कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपको इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू करनी चाहिए। ये ज़रा शुरू कीजिए। सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ कौम की बेटी सफदर लगारी साहब, कोई ये छुपे छुपाए इंसान नहीं है। इनकी तस्वीर देख लीजिए, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा और दूसरे लोग और उनके जितने भी आपकी पार्टी के टॉप स्टॉलवर्ड्स हैं उनके साथ इनकी तस्वीर मौजूद है। ये कौन है सबको पता है, आपकी पार्टी में इनके क्या ओहदे हैं क्या नहीं है ये सबको पता है। सफदर लगारी साहब कहते हैं मुनसफ बने इंतशार के तर्जुमान, कौमी मुनसफ या इंतशार के तर्जुमान। सिर्फ बात क्या थी कि मोहतरमा जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, जी हाँ, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दरख्वास्त थी कि हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए, इससे पहले जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बिल्कुल ये रिमार्क्स दिए, बिल्कुल यही रिमार्क्स दिए हैं जो जस्टिस समन रिफत साहबा ने दिए। कोई फ़र्क नहीं, कोई जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने और कुछ नहीं कहा, इन्होंने कुछ और नहीं कहा, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ ये कैंपेन नहीं चली, जस्टिस समन रिफत के ख़िलाफ़ ये कैंपेन चली। उनकी तस्वीर लगाकर, उनके सर पर PTI की टोपी पहनाकर, उनका जो अदलिया का गाउन है, जो उनका 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 एक एक्सप्रेशन है जज का, उसके ऊपर PTI का फ्लैग लगाकर ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसमें दुनिया TV का जाली लोगो भी लगाया गया है। अब आप गौर कीजिए कि सादा लोगों को दिखाने के लिए कि ये टेलीविज़न पर ये खबर आई है कि ये जज साहबा जो है ये PTI की हैं, इस हद तक गिरा गया है और इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई कमेटी नहीं बनेगी। और सब जानते हैं सफदर लगारी कौन है, किसके लिए काम करता है, जाहिर है उनकी ये प्राइम टीम का हिस्सा हैं, लेकिन इनके लिए ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कोई तकलीफ होगी, ना कोई अदालत इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, ना जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को इस चीज़ की, मैं क्या कहूँगा बेहतराम के साथ, कि इस चीज़ का ख्याल आएगा कि उनके साथी जजेस के साथ क्या किया जा रहा है। अब ये जो जस्टिस समन रिफत है, ये हैं कौन, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या ये कोई पटवारी हैं, क्या ये कोई अनपढ़ हैं। जस्टिस समन रिफत साहबा 1998 में इन्होंने अपना बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकन यूनिवर्सिटी दुबई से किया। उसके बाद इन्होंने JD किया, अपना एक बहुत ही प्रेस्टिजियस डिग्री है लॉ में, डॉक्टरेट भी कहते हैं इसे लॉ के अंदर। JD अपना जो है ये इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमॉन्ड वर्जीनिया, जो वाशिंगटन DC के साथ लगती हुई एक स्टेट है, रियासत है अमेरिका की, वहाँ से रिचमॉन्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमॉन्ड से उन्होंने अपना JD किया, जो डॉक्टरेट है, मैंने आपको कहा कि आला तरीन डिग्री है लॉ के शोबे में। और बैरिस्टर पाकिस्तान में बहुत है, मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन JD और बैरिस्टर में बहुत फ़र्क है। बैरिस्टर बस पाकिस्तान में वो असल वाले बैरिस्टर नहीं, कभी क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ इसलिए लंबी चौड़ी उस पर बहस नहीं कर सकता, किसी वकील को बिठा के आप पे बहस करूँगा। बस नाम की हद तक हमारे पास 99% बैरिस्टर हैं, और काम की हद तक का मतलब ये कि जो बैरिस्टर होने के लिए भी असल में काम करना होता है वो उन्होंने नहीं किया हुआ, बस नाम लेने की हद तक उन्होंने काम किया हुआ है। लेकिन JD जो है ये अमेरिकन डिग्री है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको लंबा वक्त खपा कर मिलती है,
और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये आला तरीन उनके पास ये एक डिग्री है। ये पढ़ी लिखी जज हैं। 2021 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जज बनी। उससे पहले इन्होंने 2004 में वकालत शुरू की थी और गालिबन 2011 में या 2008 में, अगर मैं गलत नहीं, इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट चैम्बर बनाया कराची में। बेहतरीन प्रैक्टिस थी। 10 गुना नहीं, शायद 50 गुना ज़्यादा पैसे कमा रही होंगी अपनी प्रैक्टिस में, शायद फैमिली के कहने पे, या अपना पैशन होगा पाकिस्तान के अंदर आम लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करने का, जिसकी वजह से जस्टिस समन रिफत जो हैं वो उन्होंने जुडिशरी ज्वाइन की। उनको ये नहीं पता होगा कि ऐसी गलाजत का उन्हें सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने अपने आप को, मैंने कभी नहीं देखा कि उनके किसी फैसले से भी पॉलिटिक्स की बुआई हो। उन्होंने कोई पॉलिटिकल, इतनी वो बाय द बुक चलने वाली जज हैं कि इवन मेरे मुकदमे में मैं आपको वाजे कह देता हूं कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मुझे उन्होंने इंसाफ नहीं दिया। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूं, मेरा भाई अगवा हुआ है, उनके सामने केस लगा है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो इतनी मोहतात हैं कि उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया कि जिससे कोई ऐसा शायबा भी जाए कि किसी सूरत भी वो कोई पॉलिटिकल एंगलिंग है उसमें। हमारा हालांकि उन पे गिला है कि उन्होंने स्लो रखा है केस, वो इसके ऊपर हमें इंसाफ नहीं दे पा रही। लेकिन दूसरी तरफ आप गौर करें, ये मैं कोई उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा कि वो इंसाफ, ज़ाहिर है वो अपनी हदूद के अंदर कोशिश कर रही हैं, जो अदालत के अंदर उनके पास हदूद हैं, जो कानून के अंदर उनके पास हदूद हैं। लेकिन मैं कह ये रहा हूँ कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जज होती तो उनके सामने भी अब केस लगे हुए, मेरे भाई के अगवा का कई दिन हो चुके हैं। अब तक तो बड़ा तगड़ा कोई ना कोई ऑर्डर आ सकता था, लेकिन वो बाय द बुक चल रही हैं उसमें भी। लेकिन आप गौर कीजिए कि उनके साथ क्या किया गया है, किस तरह से उनकी, यही नहीं, मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से नून लीग का जो सोशल मीडिया है वो क्या कुछ कर रहा है। ये ज़रा एक और अकाउंट देखिए। ये अकाउंट जो है ये हबीब गौरी साहब है। इन्हें कौन कौन फॉलो करता है इन साहब को, क्योंकि कोई आम भी तो हो सकता है ना। इन्हें फॉलो करते हैं जी आसमा नवाज शरीफ, ये मरियम साहबा की शायद बहन है। अब मुझे नहीं पता कि ये उनका सही, वो हमारी भी बहन है, मुझे नहीं पता क्योंकि वो सियासत में नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आई डोंट नो ये उनका अपना अकाउंट है दुरुस्त या नहीं है, वो सियासत में नहीं, इसलिए उन पर बात नहीं करूँगा। आगे चलते हैं। हिना परवेज़ भट्ट साहबा, हर दिल अजीज़, आप सबको पता है, हमारी सबकी प्यारी हिना परवेज़ भट्ट साहबा। उसके बाद आगे मरियम नवाज शरीफ, मेरी प्यारी बाजी, आप सबको पता है, वो इनको फॉलो करती हैं। अब जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूं, मुझे उनका पता है कि वो कौन है। और अगर कोई गलत बंदे को मैं गलती से फॉलो कर दूं तो मैं अनफॉलो करूंगा अगर वो कुछ गलत कर रहा होगा। अब ये लोग इनको फॉलो करती हैं। और ये सुनिएगा, मुझे माजरत के साथ, अगर कोई बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे, तो ये म्यूट कर दीजिएगा क्योंकि ये ट्वीट ऐसा है मुझे पढ़ना पड़ेगा। कंजर पार्टी के जराए बताते हैं कि जानी कंजर न्याजी ने रंडी, कंवल शौजेब, मलिका बुखारी, अंदलीब अब्बास, जरताज गुल और वाशिल मुराद सईद वगैरह में से किसी को नहीं छोड़ा। आखिर तो तब हुई जब कंजर खान शीरी बाजारी उर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली पर भी चढ़ गया। ये वो अल्फाज हैं, माजरत मुझे ये रिपीट करने पड़े, बहुत माजरत, लेकिन ये वो अल्फाज हैं, ये वो गंदगी है जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग, जिनको मरियम नवाज फॉलो करती हैं, ये अननोन अकाउंट नहीं है, मरियम नवाज डेफिनेटली इनको जानती हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है। आगे चलिए, यहीं तक नहीं, आगे चलिए। मिर्ज़ा रोहान, ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग न्यूज़ से, इन्हें कौन फॉलो कर रहा है? इन्हें अज़मा बुखारी साहबा इन्हें फॉलो कर रही है। हिना परवेज़ भट्ट, मरियम नवाज इन्हें फॉलो कर रही हैं। अब मलिका बुखारी से मंसूब एक जाली वीडियो बनाई गई, डीप फेक के साथ वीडियो बनाई गई। किसी पोर्न स्टार की वो वीडियो है जिसकी पोर्नोग्राफी की वीडियो, उसके ऊपर मलिका बुखारी का चेहरा लगाया गया और वो वीडियो फैलाई गई। और उसके ऊपर अब ये क्या बातें कर रहे हैं, इन्होंने ही फैलाई, जाहिर है इन्होंने उस पर कमेंट्री की। मलिका बुखारी की वीडियो ने एक नई हलचल मचा दी है। ईद पर कहते हैं वीडियो का बड़ा चर्चा हो गया है। उफ मलिका बुखारी, इतने बड़े असासे, आगे मैं अगले लफ्ज़ बोल नहीं सकता। मलिका बुखारी के असासे आमदन से ज़्यादा हैं, मैं फ़ैन हो गया। ये जो गलाजत लिखी हुई है सारी की सारी, ये वो लोग हैं। और आप देख लीजिए, इनकी तस्वीर देख लीजिए, आपको नज़र आ जाएगी कि ये अज़मा बुखारी, मरियम नवाज, इन सब के साथ इनकी तस्वीर हैं। ये इनके खास लोग हैं जिन्हें ये फॉलो भी करते हैं। आगे चलिए जी। एहसन चट्ठा, वैसे जट्टों ने कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं किया जो इस गलाजत पर जाए, लेकिन बहरहाल शौक से लोग लिख लेते हैं अपने नाम के साथ जो भी दिल करे। ये साहब भी हैं जी कोई। इन्हें कौन कौन फॉलो करता है? आप ज़रा गौर कीजिएगा, इन्हें कौन कौन फॉलो करता है। ये लोगों की माओं को, बहनों को गलीज गंदी गालियाँ देते हैं।
मीन इनकी माँ एहसन चट्टा साहब की जो माँ होगी हमारी माँ की तरह है ना, जितनी मर्जी या गलाजत बोले एहसन चट्टा, लेकिन अगर इनकी माँ इनकी बहन कभी हमारे सामने आएंगी तो आप मेरे सामने क्या किसी के सामने भी, तो आप बताइए क्या हम उनकी अपनी वालदा या अपनी बहन से कम या ज़्यादा इज्जत कर सकेंगे? लानत होगी हमारी परवरिश पर अगर हम उनके और अपने किसी रिश्ते के दरमियान में फ़र्क करेंगे, क्योंकि माएँ और बहनें साझी होती हैं। लेकिन ये साहब कौन कौन इन्हें फॉलो कर रहा है? इन्हें मरियम नवाज़ फॉलो कर रही हैं, इन्हें अज़मा बुखारी फॉलो कर रही हैं, हिना भट्ट, अम्मार मसूद, इन्हें खालिद भट्ट, उमर चीमा, वकार सत्ती, मुर्तज़ा अली शाह, ये लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं, इन्हें इंडोर्स कर रहे हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा ये क्या कहते हैं। मलिका बुखारी की वीडियो देखने के बाद मैंने बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया, वो बताएंगे कि वीडियो असली है या जाली है, फैसले का इंतज़ार है। मलिका बुखारी की वीडियो का चर्चा है, रहनुमाई फरमाएं। ये सिर्फ एक मौजू के ऊपर मैं आपके सामने रख रहा हूँ बात, और उसके अलावा ये साहब जो गलाजत बोलते हैं वो मैं आपके सामने रख नहीं सकता, जो लोगों के लिए ये गलाजत बकवास फरमाते हैं। तो कहने की बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के की बच्चियों को कोमल को उठाया जा रहा है, आपको आज ही हमने बताया, और दूसरी तरफ आप गौर कीजिए कि किस किस्म की बहतानबाजी है, किस किस्म की गंदगी है जो चल रही है। लेकिन है कोई कि जो रोकने वाला है कोई कि जो बताने वाला है कोई को इनको लगाम देने वाला है। और ये वो तमाम लोग, ये पहले इसी तरीके से मिलिट्री के बारे में भी ऐसी बकवास करते रहे, जजेस के बारे में भी ये लोग ऐसी बकवास करते रहे, लेकिन उसके बाद आप पिछले 2 दिन से जो कराम मचा हुआ है अज़मा बुखारी वगैरह ने, वो आपने खुद देख लिया। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने, मलिका बुखारी साहबा ने वैसे इसके ऊपर बहुत बेहतरीन रद्द अमल दिया है। वीडियो उन्होंने एक जारी की है जिसमें उन्होंने अज़मा बुखारी को याद करवाया है कि आप, और मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन को याद करवाया है जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि आप अपने लिए इंसाफ मांगती हैं, क्या आप हमें इंसाफ दिलवाएंगी जो ये सब कुछ हुआ है। इसी के साथ साथ पंजाब से दोबारा से एक वीडियो सरफेस हुई है जिसमें वहाँ पर शदीद तरीन तशद्दुद किया गया था, तमाम कपड़े फाड़ दिए गए थे एडवोकेट फायजा मुराद के, जिनके ससुर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अकरम इस टाइम मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। और एडवोकेट फायजा मुराद एक पढ़ी लिखी और प्रोफेशनल वकील है, और उनके साथ जो कुछ किया गया वो सबके लिए शर्मिंदगी का बायस है। उन्होंने भी आज वो वीडियो ट्वीट की है और पूछा है कि हमारे साथ ये सलूक हुआ, क्या कोई हमें इंसाफ देगा? तो ये आपके सामने रखना था, ये जो 2 नंबरी हो रही है। अच्छा जी, जावेद चौधरी साहब पशीन गोई कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जो हैं वो एक ख़त लिखेंगे, माफ़ी मांगेंगे। ये वो सारा स्क्रिप्ट है जो इन्हें दिया गया है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, मैंने पंजाबी वीलॉग में इन दोनों के बारे में, जावेद चौधरी और लौंडा लपाड़ा जी के बारे में आपके सामने पूरा पैकेज रखा है, और सबूत के साथ आपको दिखाएंगे कि दोनों पकड़े गए हैं, कि दोनों पर्ची पर चलते हैं, लिफाफे पर चलते हैं। आज का पंजाबी वीलॉग ज़रूर देखिएगा, उसमें दोनों का कारनामा जो है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। अच्छा जी, पिछले इलेक्शन के जो नताइज हैं उनमें तब्दीली की गई, रकावट की गई, धांधली की गई। ये हम नहीं कह रहे, मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि NA1 से NA130 पर तकरीबन 100% सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं तो 90% जीत रही थी। ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं फिर रोका गया सब कुछ, और रोकने के बाद रिजल्ट्स चेंज कर दिए गए, ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब का कहना है। और अब पूरी दुनिया को भी ज़ाहिर पता है कि ये रिजल्ट्स रोक कर इनको जताया गया। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब ने पंजाब असम्बली में ऐलान किया कि अब कोई अपोजिशन लीडर नहीं है यहाँ, क्योंकि सुन्नी तहरीक तो ख़त्म हो गई, अब PTI है। तो जो अपोजिशन लीडर पहले बने थे वो सुन्नी तहरीक के नाम पे बने थे। टेक्निकली ये बात उनकी दुरुस्त है, टेक्निकली अब दोबारा से जो अपोजिशन लीडर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आएंगे, और लग रहा है कि दोबारा से फ़रख हबीब साहब पूरी कोशिश करेंगे कि वो एक ख़ास शख्सियत को अपोजिशन लीडर जो है वो बनवाएं पंजाब असम्बली के अंदर। आप सोचेंगे फ़रख हबीब साहब तो पार्टी छोड़ गए, वो कैसे कोशिश करेंगे? वो आपको बाद में बताएंगे, उनकी कोशिश पूरी होगी या नहीं वो भी आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि उनके कुछ लवाहकीन तो बाकी होंगे ना पार्टी के अंदर। लेकिन आपको बताएंगे, पहले भी भरपूर किस्म की इसके ऊपर कुछ वकला ने, कुछ दूसरे लोगों ने भरपूर किस्म की इसके ऊपर लॉबिंग की थी, नाकाम हुए थे। इस दफ़ा भी अगर ऐसी लॉबिंग की गई तो उन फिर तमाम वकला को भी आपके सामने रखेंगे, उन दोस्तों की भी काविशों को आपके सामने रखेंगे। आगे चलते हैं जी, चीफ जस्टिस एंड मिसेस चीफ जस्टिस, जी हाँ, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी बेगम सरीना ईसा जो है, जिन्होंने साथ खड़े होकर हल्फ लिया था, उन्होंने इंसानी हकूक़ की एक यादगार बन रही है
उसका दौरा किया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बन रही है। अच्छा किया भाभी ने और चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही यादगार का दौरा किया, कहीं अवाम के हत्थे नहीं चढ़ गए। मैं हत्थे चढ़ गए का मतलब अवामी तनकीद की बात कर रहा हूँ। अगर अवामी तनकीद के हत्थे चढ़ जाते तो फिर अवाम जिस तरह की तनकीद करती है खुद ही यादगार बन जाते उस तनकीद के बाद। जितनी घटिया रिस्पॉन्स जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के वक्त ने, उनके टेन्योर ने इंसानी हकूक़ के बारे में दिया है, उसकी मिसाल पाकिस्तान क्या दुनिया में नहीं मिलती होगी। इनको अब शर्मिंदगी होनी चाहिए। इंसानी हकूक़ का लफ्ज़, ह्यूमन राइट्स का लफ्ज़ भी इनके मुंह से निकले तो गाली लगता है। इन्हें अब चुप करके अपना वक्त पूरा करना चाहिए और घर जाना चाहिए और उसके बाद तैयार होना चाहिए दोबारा से उन तमाम चीज़ों का जवाब देने का। जो अभी थोड़ा सा वक्त है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे कि किन किन चीज़ों का इन्हें जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर है कि मंडी बहुत दिन में जाली पुलिस इनकाउंटर किया गया। वीडियो सामने आ गई कैसे पुलिस ने इनकाउंटर बनाया, लेकिन असल में खुद लोगों को गोलियां मारी, खुद उनको ये जो मुबैना तौर पर क्लेम है और वीडियो है ये सोशल मीडिया पर सरफेस कर रही है, आपके सामने भी रख रहे हैं। इसका कुछ हिस्सा रखेंगे, सारा नहीं रख सकते क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ के खिलाफ है। जो वायलेंस है वो नहीं दिखा सकते आपको। अगली खबर है जी कि इस्लामाबाद की जो ज़िली अदलिया में जदीद डिजिटल सिस्टम का आगाज़ हो गया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदलिया के अंदर जो इस्लामाबाद की हद तक बात कर रहे हैं, जो केसेस हैं उनको ऑटोमेटेड किया गया है। अब आप घर बैठे देख सकते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, केस फाइल होने से फैसला होने तक उसकी तमाम जो सिचुएशन होगी वो आपको ऑनलाइन नज़र आएगी। अच्छा इकदाम है, सराहना चाहिए हमें। खैबर पख्तूनख्वा को तबाही से बचाने के लिए बड़े अहकाम दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और केपी गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया है। केपी गवर्नमेंट को खुद से भी एक्शंस लेने चाहिए टूरिज्म में और एनवायरनमेंट में। अगर इमरान खान जेल में ना होते तो आज सिचुएशन वहाँ बहुत मुख्तलिफ होती। जाहिर है ये हम कोई तनकीद नहीं कर रहे, इमरान खान का विजन और पैशन इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है दूसरे लोगों की निस्बत। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही एक उम्दा फैसला है कि उन्होंने ये जो बजरी बनाते हैं, जो क्रशिंग यूनिट्स हैं, और वो गैर कानूनी और बग़ैर किसी तरीक़ाकार के बस वो तबाह करी जा रहे हैं इन्वायरमेंट को, उनको स्टॉप किया है। 900 गालिबन यूनिट है ऐसे जिनके बारे में उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट मांग ली है। इनके बारे में सख्त तरीन ऑडिट होना चाहिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की भरपूर कोशिश होनी चाहिए। अच्छा जी, मुल्क में पासपोर्ट बनवाने वालों का तारीखी इजाफा, मिलियंस में, लाखों में नहीं, मिलियंस में लोग हर साल अब जो हैं वो पासपोर्ट्स बनवा रहे हैं। ये मतलब ऐसा नंबर है जो पाकिस्तान की पिछली तारीख में कभी इससे आधे पासपोर्ट भी इस तरह नहीं बने। मिलियंस में पासपोर्ट अब बन रहे हैं। मीन लोग इस टाइम मायूस हैं, मुल्क छोड़ना चाहते हैं, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। बहुत ही बदतरीन हालात हैं जो हम आपके सामने इस टाइम रख रहे हैं। IPPs को की जाने वाली अदायगियों के बारे में होशरुबा इंकशाफात आए हैं। मसलन एक जो IPP है जो 50 अरब रुपए की लगी, उसको अब तक 450 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट में अदा कर दिए गए हैं। जी हाँ, 50 अरब जिस पर लागत आई वो 450 अरब सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट में ले चुके हैं। और इसके साथ साथ हम अपने डिफेंस के ऊपर भी तकरीबन लोगों ने 2200 नहीं, पेंशन वेंशन का सारे पैसे डालें तो हम 2600-2800 अरब रुपया जो है वो हम खर्च करते हैं अपने दफा पे, और उतने ही पैसे हम कैपेसिटी पेमेंट पर इस टाइम खर्च कर रहे हैं। अजदहा बन गया है। जाहिर है बड़े ख़ानदान इसके अंदर शामिल हैं, वही ये पैसा कमा रहे हैं। इस डेट ट्रैप में से जाहिर है इमरान खान आपको निकालेगा, लेकिन सख्त तरीन फैसले करने पड़ेंगे। ये माफिया सारी उसके खिलाफ दोबारा से हो जाएगी। आपको इमरान खान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। पिछली दफ़ा जब इमरान खान ने कोशिश की थी तो जनरल बाजवा ने भरपूर तरीके से सारे काम को रोकने की कोशिश की थी। और भी काफ़ी सारी खबरें हैं। मसलन महकमा सेहत ने हस्पतालों की बेहतरी के लिए पंजाब में सिर्फ 60 अरब रुपए मांग लिए हैं। 60 अरब का 20% निकाल लें या 30%, ये कम अज़ कम इसमें करप्शन इतनी होगी। आप इसका 30% खुद से कर लें, 20 से 30%, ये कम अज़ कम मिनिमम करप्शन जो है वो पाकिस्तान के लिहाज से मिनिमम करप्शन जो है वो ये मिनिमम है। मैक्सिमम 50 तक भी जा सकती। मिनिमम करप्शन, कम अज़ कम करप्शन जो है वो इन पैसों में ये होगी। और उसके बाद जो है वो अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे कि जो नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई है, उसमें ट्रंप ने कहा है कि अगर कमला देवी हैरिस जीती तो वर्ल्ड वॉर 3 पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगी। ट्रंप साहब की बहरहाल बातों का जो है वो आपको पता है कि वो बड़ी डिफरेंट बातें करते हैं। मंतक तो उन्हीं को पता होगी। अब जाने से पहले आपको ये मैं कहूँ कि जब आप लफाफे होते हैं ना, जब आप कुछ गलत कर रहे होते हैं तो आप बहुत स्मार्ट भी हों, बहुत तेज़ भी हों, लेकिन आप बहुत देर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते।
कभी ना कभी आप पकड़े जाते हैं क्योंकि आप फिसल जाते हैं। जैसे आप जब कोई भी काम गलत कर रहे हो तो एक ना एक दिन तो आपने पकड़े जाना है। तो लौंडा लपाड़ा जी, जो आपको पता ही है कि लफाफा फहरिस्त में महा लफाफा है, चर्ब जुबानी, और उस वजह से वो अपने आप को साबित ये करना चाहते हैं। उनके बारे में हमने एक फीचर रन किया। एक तो आपको दिखाया है कि वो हर वीलॉग उनका इमरान खान के नाम के ऊपर है। इमरान खान को बेचे बगैर उनका काम नहीं चलता। कोई और चीज़ उनके थंबनेल पे कोई और चीज़ नहीं होती। ये हमने आपको आज के अपने पंजाबी वीलॉग में कवर किया। दूसरा, हमने आपको सबूतों के साथ बताया है कि स्क्रिप्ट आया था चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की तरफ से, और जावेद चौधरी ने और मंसूर अली खान उर्फ लौंडा लपाड़ा जी ने ये नहीं सोचा कि हो सकता है मेरे अलावा भी किसी को ये स्क्रिप्ट आया हो। अभी ये सिर्फ 2 लोगों के सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। बाकियों ने भी यही बातें की होंगी, आपने सुनी भी होंगी और आपको पता भी होंगी। वहाँ से आप खुद ही पकड़ लेंगे। सबूतों के साथ सब फड़े गए ने। जावेद चौधरी और लौंडा लपाड़ा जी आज पकड़े गए हैं। उनके लिए हमने पंजाबी वीलॉग किया है आज का, वो ज़रा देखिएगा। और मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।